अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मुतालिया पाकिस्तान और उसका यूनिट नंबर 1 उसका एक बड़ा अहम सवाल है कि सकाफ़त से क्या मुराद है। और याद रखिएगा कि सकाफ़त को जब हम इंग्लिश ज़ुबान में सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। कल्चर कल्चर कल्चर। तो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने से पेशतर डियर स्टूडेंट्स, एक बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि मुतालिया पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये पाकिस्तान के बारे में जानना, चाहे पाकिस्तान की हिस्ट्री हो यानी कि तारीख़, जियोग्राफिया हो यानी जियोग्राफिया, सकाफ़त हो जिसे आप कल्चर कहेंगे, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से वसाइल हैं और फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, ये सारा कुछ जानना मुतालिया पाकिस्तान के सिलेबस में शामिल है। लेकिन आज हम इसका एक अहम क्वेश्चन जो इम्तिहान में अक्सर आने के चांसेस भी हैं कि सकाफ़त से क्या मुराद है, यानी कि कल्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा। तो याद रखिएगा, रहन सहन एक लफ्ज़, रस्म व रिवाज दूसरा लफ्ज़, ज़ुबान तीसरा, लिबास चौथा, अकायद पाँचवा, अक़दार छठा, फ़नून और तर्ज़ ज़िंदगी, ये 7 लफ्ज़ यूँ समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है, समझना है, जानना है इनको। क्योंकि कभी कभी जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा रेपिटेशन मेथड के ज़रिए से कुछ चीज़ों को याद करना बेहद ज़रूरी है। चूँकि जब हम इन्हें इम्तिहान में रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जवाब बेहद खूबसूरत होगा। चूँकि सकाफ़त के अंदर रहन सहन भी शामिल है कि लोग उस कौम के, उस मुआशरे के लोग कैसे रहते हैं, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं, वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, क्योंकि यहीं से उनकी पहचान हो पाती है। तो याद रखिएगा, सकाफ़त एक ज़रिया भी है किसी कौम के, किसी फ़र्द के, किसी मुआशरे की पहचान का। उसकी ज़ुबान बता देती है कि इसका ताल्लुक़ दुनिया के किस इलाके से होगा, किस मुल्क से होगा। उसका लिबास बता देता है, उसके अक़ीदे यानी किस मज़हब से उसका ताल्लुक़ है ये भी बता देते हैं। अक़दार, वो किस किस्म की अक़दार का हामिल है, सच बोलने वाला है, मेहमान नवाज है, वगैरह वगैरह। और जिसे क्या कहते हैं, वादा करना, पूरा निभाना, और बहुत सी अक़दार होती हैं हमारे मुआशरे में। पता चल जाता है कि ये फ़ैमिली या इस तरह के लोग किस तरह की अक़दार को अपनाते हैं। फिर फ़नून और तर्ज़ ज़िंदगी, यानी बाज़ औक़ात कुछ मुल्कों के, कुछ इलाक़ों के लोग एक ख़ास फ़न के माहिर होते हैं। वहाँ की मौसीकी आप कह सकते हैं, वहाँ कुछ लोग दस्तकारी, हाथों से कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो वगैरह वगैरह ये चीज़ें, या वहाँ की खेलें बाज़ औक़ात बड़ी मशहूर होती हैं। ये तमाम चीज़ें उस सकाफ़त में शामिल हो जाती हैं। लेकिन सकाफ़त याद रखिएगा किसी कौम की पहचान का नाम है, लेकिन कौम पहचानी कैसे जाएगी, वो लोग पहचाने कैसे जाएंगे? वो पहचाने जाएंगे रहन सहन, रस्म व रिवाज, ज़ुबान से, लिबास से, अकायद से, अक़दार से, फ़नून और तर्ज़ ज़िंदगी से। क्योंकि सकाफ़त जो होती है ये किसी कौम की पहचान और तहज़ीबी वर्से को ज़ाहिर करती है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे।